प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर आप थोड़ा-सा कन्फर्म कर दिया करें। तो थैंक यू मैम, शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे इस मंच में आज मोटिवेशन स्पीकर के रूप में 2 शब्द रखने का मौका दिया और इसका सबसे ज़्यादा जो भूमिका जाता है, हमारे माननीय श्री गिरधार डाबर गुरुजी और सुशीला मैम का और बहुत सारे मेरे प्रभावी लीडर्स भी हैं, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे कि माननीय श्री तारा सिंह गुरुजी, माननीय श्री आनंद स्वामी सर, माननीय श्री नागूलाल परमार सर और माननीय श्री जीएस मुजालदेव सर और माननीय श्री भेरूलाल भूरिया गुरुजी और लेडी सिंघम में साध्वी भुवनेश्वरी मैम और सुशीला मैम, माननीय श्री गिरधार डाबर गुरुजी, जो मेरे ग्रेट सीनियर पर्सन्स हैं, ग्रेट अपलाइन हैं और इन सभी सीनियर पर्सन से मैं प्रभावित होता हूँ। और भी बड़े सारे सीनियर पर्सन्स हैं जिन जो अभी मंच में उपस्थित हैं। मैं सभी सीनियर को धन्यवाद करना चाहूँगा और नाम लेना अगर शुरू हो जाऊँ तो बहुत सारे सीनियर पर्सन्स हैं। टाइम का भी चैलेंज होता है, वैसे भी 7:10 हो चुका है और मुझे आज अगर मिला है मौका मोटिवेशन स्पीकर के रूप में तो कम से कम मैं 20 मिनट तो बात कर ही सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो भी मैं बातें करूँगा उन बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आज के हमारे बहुत ही अनुभवी लीडर्स माननीय श्री नागूलाल परमार गुरुजी के माध्यम से जो पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम का आन बान शान इस सिस्टम के प्लान के बारे में जो जानकारी दिया गया, बहुत ही ग्रेट प्लान था, बहुत ही शानदार तरीके से, इतनी हम्बल तरीके से, इतनी सहनशीलता से सर ने समझाने का जो प्रयास किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेट हैं, उन सभी को सर की एक-एक बातें प्लान के अंतर्गत में समझ में आया होगा और लगातार अगर हम ट्रेनिंग में बने रहेंगे, लगातार हम ट्रेनिंग में आते रहेंगे, तो और भी बड़े सारे ऐसे सीनियर पर्सन्स हैं जिनके माध्यम से इसी सिस्टम की जानकारी आपको सुनने का मौका मिलेगा और लगातार आप मीटिंग में आएँगे तो आप सर्टिफ़ाइड हो पाएँगे कि मुझे पलवाइन क्यों करना है। जी हाँ, दोस्तों। तो धन्यवाद सर का, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हम सबके बीच में प्लान शो किए हैं। तो मैं ऑल पार्टिसिपेट उड़ान ग्रुप मंच की तरफ से और अपने पर्सनल टीम के माध्यम से मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सशक्त नमन सर, आप ऐसे ही सहयोग देते रहें हमें। और दोस्तों मैं कुछ अलग बातें नहीं करूँगा, मैं मात्र 3 स्टेप में बात करूँगा और वो 3 स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर चाहते हैं कि पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम में कामयाब हों या फिर किसी भी सिस्टम में कामयाब हों या फिर अपने आप में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो है आपके पास में मकसद का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वजह होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक ऐसा मकसद, एक ऐसा सपना का होना बहुत ज़रूरी है जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि बिगर वजह के अगर आप किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो आप उस सिस्टम में कभी कामयाब नहीं हो पाएँगे जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पहले निशाना लगाते हैं और इसके बाद जिस जगह पे निशाना सध जाता है, लग जाता है, तो उसके आस-पास गोला का आकार खींच देते हैं। किसी का वॉइस ओपन है, प्लीज़ वॉइस ऑफ करें। यानी कि मैं बता रहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो पहले निशाना लगाते हैं और जब जहाँ पे निशाना लग जाता है उसके आस-पास गोला का आकार खींच देते हैं और वो लोग अपने आप को धनुधारी समझते हैं दोस्तों। दूसरी कैटेगरी के लोग वो लोग हैं जो पहले गोल सेट करते हैं, इसके बाद निशाना साधते हैं।
तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? मैं आपको पहले कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, जिसके बारे में मैंने बताया कि सबसे पहले लोग निशाना लगाते हैं और इसके बाद उसके आस-पास गोला का आकार खींच देते हैं, उसमें कम से कम 95 से 98% लोग आते हैं, उस कैटेगरी में। और मात्र 2% में 2% में वो लोग आते हैं जिनका सबसे पहले गोल सेट होता है और इसके बाद वो निशाना लगाते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सक्सेस वही लोग हैं जो पहले गोल सेट करते हैं दोस्तों। तो हम अगर जिस भी सिस्टम से जुड़े हैं, हम अगर चाहते हैं कि इस सिस्टम में कामयाब हों, सक्सेसफुल हों, तो हमारे पास में एक वजह का होना बहुत जरूरी है। बिना वजह के कोई सा भी दर्द नहीं होता है दोस्तों। सेम बिना वजह के हम कोई भी काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास में वजह का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मकसद क्लियर होगा, मेरा सपना क्लियर होगा, तो फिर उन सपनों को पूरा करने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन गोल सेट होनी चाहिए, वजह होनी चाहिए। हम स्कूल क्यों जाते हैं? वजह क्लियर होता है कि मैं स्कूल इसलिए जा रही हूँ कि क्योंकि अगर मैं नहीं गया स्कूल तो फेल हो जाऊँगा। नहीं सही से पढ़ाई किया तो मैं फेल हो जाऊँगा। एक मज़दूर का वजह होता है कि अगर मैं मज़दूरी दिन भर नहीं किया तो मुझे शाम के 200-300 रुपए पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस मज़दूर का अगर वजह क्लियर हो सकता है, उस मज़दूर का अगर वजह बन सकता है, तो हम सब लोग तो एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा वजह बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक स्टूडेंट का वजह होता है, एक मज़दूर का वजह होता है, तो हमारे पास भी एक वजह होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब दोस्तों अगर एग्ज़ाम्पल में समझें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता हमें अपने जीवन को जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला मैं अगर बात करूँ तो अपना खुद का घर। अपना खुद का घर का होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 20 लाख का तो हम मान ही लेते हैं। कि अगर 20 लाख का अपना खुद का अगर घर हो गया, तो हम उसमें एक अच्छी जीवन यापन कर सकते हैं। अपना खुद का गाड़ी कम से कम 10 लाख का, अपना खुद का एक अच्छा बैंक बैलेंस कम से कम 50 लाख तक का, अपना खुद का बहुत बड़ा बिज़नेस जहाँ पर हज़ारों लोग काम कर पाएँ, कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, अपना खुद का मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। ये 5 चीज़ें अगर आप पा लेते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में झींगा लाला हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन पाँचों चीज़ों को पाने के लिए आपके पास अगर है 5 से 7 साल, 8 साल मैं मान लेता हूँ 10 साल, आप अगर इसे 5 से 10 साल में भी अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पास में हज़ारों ऑप्शन हैं बाहर में, हज़ारों ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन गिना देता हूँ, कुछ मुख्य ऑप्शन के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप नौकरी करके भी चाहें तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का बिज़नेस करके भी आप चाहें तो इस जो 5 चीज़ें मैंने बताया इसको आप पूरा कर सकते हैं या किसी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जॉइन करके भी आप सारे सपने पूरा कर सकते हैं और अपना खुद का कोई स्वरोज़गार करके भी आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप अगर नौकरी भी करके अगर पूरा करना चाहते हैं तो ऐसा आप कौन-सा नौकरी करेंगे जहाँ पे आपको 5 से 10 साल के अंदर-अंदर जो मैंने बताया और जितना मैंने अमाउंट बताया, उस अमाउंट के अंतर्गत आप 5 साल से 10 साल में पूरा कर लेंगे। आपको खुद ये मंथन करने की ज़रूरत है, कौन-सा ऐसा नौकरी आप करेंगे? या आप बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन-सा बिज़नेस में आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि आपके पास में ये 5 से 10 साल में ये सारे के सारे पाँचों के पाँचों चीज़ अवेलेबल होगा? या आप किसी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, तो हज़ारों ऐसे बाहर में कंपनी है। आप कौन-सा कंपनी में जॉइनिंग करेंगे और उस कंपनी में आपकी आय क्या होगी कि आपको 5 से 10 साल के अंदर-अंदर ये सारी की सारी जो 5 चीज़ें मैंने बताया वो आपको मिल जाएगा। या आप अपना खुद का अगर कोई स्वरोज़गार करना चाहते हैं, तो आप कितनी लागत लगाएँगे कि ये 5 साल के अंदर या 5 साल से 10 साल के अंदर ये सारी चीज़ें जितनी बातें मैंने बताया, जो चीज़ें बताया मैंने 5 चीज़ें जैसे कि अपना खुद का घर, अपना खुद का गाड़ी, अपना खुद का बैंक बैलेंस और अपना खुद का एक अच्छी बिज़नेस और अपना खुद का मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। तो ये आपको मिलेगा। आपको खुद अपने आप में सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या मुझे बाहर में ऐसे ऑप्शन हैं मेरे पास में कि मैं इस ऑप्शन में चल के इस
चीज़ों को मैं पूरा कर सकता हूँ, इन 5 चीज़ों को मैं पूरा कर सकता हूँ 5 से 10 साल के अंदर-अंदर। अगर आप बाहर में पूरी तरीके से आप अच्छे से विचार मंथन कर लें, अच्छे से सोच-विचार लें और जब आपको कोई रास्ता ना मिले, तो आपको पर्ल वाइन में स्वागत है दोस्तों। और पर्ल वाइन में आप एक तरफ आप अपनी पूरी तरीके से आप वर्किंग निकाल के देख लीजिएगा कि अगर मैं किस तरीके से वर्किंग करता हूँ, कि यहाँ पे मुझे 5 से 10 साल के अंदर ये पाँचों की पाँचों चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 साल से लेके 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ और ये 5 से 10 साल में आप चाहें तो यहाँ से सब कुछ पूरा कर सकते हैं, वो है इंडस्ट्री पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पर्ल वाइन को ही करो, लेकिन आप सबसे पहले अपने आप पे सोचने की ज़रूरत है आपको कि आप खुद सोचें कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए? लोगों के पास में बड़े सारे ऑप्शन बता के रखते हैं, लोग बोलते रहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे रास्ता हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि हम पैसे कमा लेंगे। आप खुद से आप मंथन तो एक बार करिए। आप खुद से अपने आप को उस जगह पे प्रूव करने की बात तो ठानिए कि आपके पास में ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जहाँ पे 5 से 10 साल में ये सारी चीज़ें आपको जितनी मैंने कम से कम कीमत का बताया, तो वो सारी चीज़ें पूरा हो जाएगा। नहीं अगर हो पा रहा है दोस्तों तो पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम आपका वेलकम करता है। आपको सबसे पहले सोचने की ज़रूरत है। मेरा दूसरा स्टेप है, अगर आप चाहते हैं कि पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम में ये सारी चीज़ें मैं पूरा कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल परवाइन सिस्टम को आप गहराई से समझने की प्रयास करिए। लेकिन इस पाँचों की पाँचों चीज़ों को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत से आपको लड़ना पड़ेगा वो है रिजेक्शन। किन लोगों का रिजेक्शन? कौन लोग हैं वो जो आपको विरोध कर सकते हैं? कौन वो लोग हैं जो आपके काम में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं? कौन वो लोग हैं जो आपको काम करने में रोक सकते हैं? तो सबसे पहला जो कैटेगरी आते हैं रिलेशन के लोग। रिलेशन की तरफ से आपको बड़े सारे ऐसे विरोधी आपको निकल के आएँगे जो आपको विरोध करेंगे, आपको काम करने के लिए मना करेंगे। दूसरा आपके मम्मी-पापा भी हो सकते हैं। मैं आपके मम्मी-पापा या मैं अपने मम्मी-पापा के भी खिलाफ बोल रहा हूँ, कि आपके मम्मी-पापा भी आपके काम के, आपके करियर के लिए बोल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके पड़ोसी, पड़ोसी की तरफ से भी आपको रिजेक्शन आ सकता है। वो बोल सकते हैं कि काम आप खराब कर रहे हो या इस काम में आप कभी कामयाब नहीं हो पाएँगे, आप बन नहीं पाएँगे, मुझे मालूम है। या आपको दोस्तों की तरफ से ये रिजेक्शन आएगा या आपके गाँव के जितने भी लोग होंगे उन सब लोगों के प्रति वो सब लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, वो लोग विरोध कर सकते हैं, वो लोग आपको काम करने से मना कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर निर्भर करता है कि इन पाँचों लोगों को, पाँचों कैटेगरी के लोगों को आपको किस तरीके से रिजेक्शन झेलना है। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। एक गाँव में 2 बच्चे थे, एक थोड़ा-सा बड़ा बच्चा था और एक थोड़ा छोटा था उससे। दोनों पतंग उड़ा रहे थे गाँव में। अचानक एक जो बड़ा बच्चा था, वो अचानक कुएँ में गिर जाता है। अब जब वो कुएँ में गिर जाता है, तो वो गिर जाता है जब तो वो चिल्लाता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, तो उस छोटे बच्चे को बहुत दया आता है कि यार मेरा दोस्त गिर गया है। वो पूरी चारों तरफ आस-पास देखता है, कोई नज़र नहीं आता है, कोई नज़र नहीं आता है। मात्र ओनली फ़ॉर उसे एक चीज़ नज़र आता है, एक रस्सी और बाल्टी। और एक रस्सी और बाल्टी वो जैसे नज़र आता है उसको और वो कुछ नहीं सोचता है, वो छोटा बच्चा सीधे वो कुआँ में रस्सी को बाल्टी को डाल देता है और बोलता है कि तू इस बाल्टी को पकड़। और वो बाल्टी को पकड़ाता है और वो खींचना शुरू कर देता है। तब तक खींचता है, खींचता है, खींचते-खींचते वो बाहर निकाल लेता है अपने दोस्त को। और वो एक ऐसा इमेजिन था कि उस बच्चे में इतनी ताकत नहीं था कि वो पानी से भरा हुआ बाल्टी निकाल सकता था, लेकिन उस बच्चे को, उस अपने दोस्त को बचाया और बचा के जब वो निकल तो गया, लेकिन वो आपस में बहुत रो रहे थे, आपस में घबराए हुए थे कि अब हम गाँव में बताएँगे कि हम ये भैया कुआँ में गिर गया था, मैं आपको बताऊँगा कि ये कुआँ में गिर गया था, मैं इसको निकाला, तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। फिर भी वो घबराते-घबराते गाँव में अपने-अपने जितने भी पड़ोसियों में थे, लोगों को बताए, जताए, तो किसी ने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो वहाँ पे एक गाँव में, उसी गाँव में एक बुजुर्ग था, तो उस बुजुर्ग के पास सभी लोग जाके पूछते हैं कि आखिरकार ये हमें ऐसे-ऐसे बता रहे हैं कि ये मेरा दोस्त कुएँ में गिर गया था और मैंने इसको कुएँ से बाहर निकाला हूँ। तो आप ही बताइए कि ऐसे कैसे हो सकता है? इस बंदे के पास में, इस बच्चे के पास में तो इतनी ताकत भी नहीं है कि ये पानी से भरा बाल्टी निकाल सकता है,
लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि मैंने निकाला हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस बुजुर्ग को समझ में आ गया था और उसने बोला, बच्चे बता तो रहे हैं कि ये कैसे किया। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं था कि बच्चा ये कैसे किया, सवाल ये था बहुत महत्वपूर्ण कि बच्चा ऐसा क्यों किया? सवाल ये था सबसे महत्वपूर्ण। तो उसका एक ही जवाब आया दोस्तों कि उस बच्चे के सामने आस-पास दूर-दूर तक कोई ये कहने वाला नहीं था उस बच्चे को कि तू ये नहीं कर सकता। इसी कारण से उसने अपने दोस्त को बचाया। अगर वो बच्चा को कोई ये बोल देता कि तू ये नहीं कर सकता, तू तो भरा बाल्टी नहीं उठा सकता पानी का, तू कैसे बच्चे को अपने दोस्त को बचाएगा? तो शायद वो वहीं पे रुक गया होता और अंत में वो अपने दोस्त को खो देता। तो सवाल ये नहीं था कि वो ये कैसे किया, सवाल ये था कि वो ऐसा क्यों किया और इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे उसे कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं जब हम किसी सिस्टम में कामयाब होने के लिए रेडी होते हैं, कामयाब होने के शिखर में चढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता और हम उनकी बात को मान के हम अपने आप को विराम कर लेते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोग अनसक्सेस रह जाते हैं। तो हमें अगर कामयाब होना है तो रिजेक्शन से लड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम में कामयाब होने के लिए तो तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। मैं बता दिया कि 5 कैटेगरी के लोगों से अगर आपने लड़ लिया तो आने वाले टाइम में आपका झींगा लाला होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तीसरा स्टेप जो लास्ट है मेरा, इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आप वाक़ई कामयाब होना चाहते हैं तो पलवाइन को आपको 3 चीज़ें देना होगा। पहली चीज है आपको छोटी सी पूंजी, एक ऐसा पूंजी, बहुत छोटी सी पूंजी जो मात्र ओनली फॉर जैसे कि प्लान में बताया गया होगा, मात्र ओनली फॉर 2250 रुपए का पूंजी। 2250 रुपए का योगदान दे के आपको इस सिस्टम में शामिल होना है। दूसरा, आपको देना है सीखने के लिए तैयार, सीखने के लिए आपको टाइम, सीखने के लिए अगर आप तैयार होते हैं दोस्तों, छोटी-सी पूँजी लगाने के लिए आप तैयार होते हैं, सीखने के लिए आप तैयार होते हैं, तो तीसरी चीज़ रह जाता है वो है मेहनत करने के लिए तैयार। अगर आपने ये 3 चीज़ें इस सिस्टम को दे दिया, तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है दोस्तों कि इस सिस्टम में कामयाब होने से रोक ले। आपके पास में आपको सिर्फ़ आपसे सिस्टम 3 चीज़ें ले रहा है, एक छोटी-सी पूँजी और सीखने के लिए आप तैयार हो जाइए, सीखने के लिए आगे आइए, सीखने के लिए आप अगर सक्षम हैं और तीसरा आपको मेहनत, मेहनत हर काम में है दोस्तों। आप अगर मेहनत करेंगे तो मेहनत का ही लोग सैल्यूट मारते हैं दोस्तों, मेहनत की ही पूजा होता है दोस्तों, हमें मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर हम ये 3 चीज़ें कर लेते हैं, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो मैं इतनी ही बात करूँगा, मेरा 3 स्टेप था, 3 स्टेप में मैंने जितनी भी बातें किया, मैं उम्मीद करूँगा सभी लोगों को समझ में आया होगा और मैं उड़ान ग्रुप मंच की तरफ से मैं सभी को संबोधित करूँगा कि इन बातों को आप ज़रूर अपने जीवन में लागू करें। बाकी मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। मेरे साथ में बहुत ग्रेट सीनियर पर्सन्स बैठे हुए हैं, जिनके आगे मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। 0% भी नहीं हूँ उनके सामने, लेकिन एक ऐसी सबका दुआ है, आशीर्वाद है कि मुझे ये सबका आशीर्वाद बड़ों का मिला हुआ है, जिसकी वजह से मैं इतना बोल पा रहा हूँ। सो थैंक यू मैम, शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ग्रेट शेयरिंग सर। ग्रेट सर, बहुत शानदार, 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 बहुत शानदार।